तो देखिए हम लोग जो है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का पहचान, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का पहचान दो तरीका से करते हैं। पहला तरीका क्या लगाते हैं हम लोग, स्पर्श करके। क्या करते हैं, स्पर्श करके तीनों दर्पण को टेबल पर सजा देते हैं, आप बारी बारी से उसको टच करते हैं, छूते हैं, है ना, बारी बारी से छूते हैं। तो जिस दर्पण को छूने पर, है ना, उसका परावर्तक सतह समतल प्रतीत होता है, उसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। लिखे हैं आपको बारी बारी से 3 गो पॉइंट कि जिस दर्पण को स्पर्श करने पर परावर्तक सतह क्या लगेगा, समतल, तो उसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण। जिस दर्पण को छूने पर परावर्तक सतह क्या लगेगा, धंसा हुआ लगेगा, उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। जिस दर्पण को छूने पर परावर्तक सतह क्या लगेगा, उभड़ा यानी उठा हुआ लगेगा, उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ये तरीका है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को छू करके पहचानने का, है ना। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तीनों दर्पण को बारी बारी से छूते हैं, है ना, और फिर पहचानते हैं कि कौन कौन सा दर्पण है। तो जिस दर्पण को छूने पर परावर्तक सतह कैसा लगेगा, समतल, क्या कहेंगे, समतल। जिस दर्पण को छूने पर परावर्तक सतह धंसा लगेगा, उसको क्या कहेंगे, अवतल। जिस दर्पण को छूने पर परावर्तक सतह उभड़ा यानी उठा लगेगा, उसको क्या कहेंगे, उत्तल। अब क्या करते हैं, तीनों दर्पण को छुएंगे नहीं, क्या करेंगे, प्रतिबिंब देख करके पहचानना कि कौन कौन सा दर्पण है। तीनों दर्पण के सामने क्या करते हैं, बारी बारी से किसी वस्तु को, है ना, ले जाते हैं, पेन वगैरह वगैरह, या नहीं कुछ है तो उंगली, है ना, उसी ले जाते हैं। जिस दर्पण के सामने वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, उसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण। और जिस दर्पण के सामने वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है ना, उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और जिस दर्पण के सामने वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। तो याद हो गया। आपको देगा परीक्षा में, पूछेगा कि आप बिना टच किए हुए प्रतिबिंब देख करके बताइए दर्पण का पहचान करके कि कौन कौन सा दर्पण है। तो बारी बारी से तीनों दर्पण के सामने किसको ले जाएंगे, वस्तु को ले जाएंगे। जिस दर्पण के सामने वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, उसको समतल दर्पण। जिस दर्पण के सामने, है ना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण। जिस दर्पण के सामने वस्तु से छोटा बनेगा, उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। कहेगा नहीं, प्रतिबिंब देख करके नहीं, है ना, छू करके बताइए। तो बारी बारी से तीनों को छुएंगे, और छूने पर जिसका परावर्तक सतह समतल लगेगा, उसको समतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा, उसको अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह उभड़ा यानी उठा रहेगा, उसको उत्तल दर्पण। ठीक है, 2-4 बार पढ़ दो, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो।